आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आइए हम सभी जानते हैं कि आखिर स्त्रियों को क्यों होता है मासिक धर्म, इसका आध्यात्मिक क्या कारण और क्या कथा है। तो इसकी बहुत ही पौराणिक कथा जो हमारे शास्त्रों में ग्रंथों में मिलती है, उसके अनुसार एक बार देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र से बहुत नाराज थे, इसलिए कि उन्होंने उनका सम्मान नहीं किया था। और इसी दौरान असुरों ने देवलोक पर आक्रमण भी किया और इंद्र को अपना लोक छोड़कर जाना पड़ा। तब इंद्र ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे मदद की मांग की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इंद्रदेव, आपको किसी ब्रह्म ज्ञानी की सेवा करनी चाहिए, ऐसे में आपके दुख का निवारण होगा। तब इंद्र एक ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति की सेवा करने लगे, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि उस ब्रह्म ज्ञानी की माता असुर थी। माता का असुरों के प्रति विशेष लगाव था। ऐसे में इंद्रदेव द्वारा अर्पित सारी हवन सामग्री जो देवताओं को अर्पित की जाती थी, वो ब्रह्म ज्ञानी असुरों को चढ़ाया करते थे। इससे इंद्र की पूजा सेवा भंग हो गई। जब इंद्र को ये बात पता चली तो बहुत नाराज हुए। उन्होंने ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर दी। हत्या करने से पहले इंद्र उस ब्रह्म ज्ञानी को गुरु मानते थे। गुरु की हत्या करना घोर पाप है, इसलिए उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। ये भयानक जो दानव के रूप में उनका पीछा करने लगा महापाप। किसी तरह इंद्र ने स्वयं को फूल में छिपा लिया, कमल के। कई वर्षों तक उसी में वो रह करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, भगवान विष्णु की तपस्या कर रहे थे। भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और इंद्र को ब्रह्म हत्या के दोष से बचाने का प्रयास भी किया। उन्होंने इस पाप मुक्ति के लिए एक सुझाव दिया। सुझाव के अनुसार इंद्र ने पेड़, जल, भूमि और नारी को अपने पाप का थोड़ा अंश देने के लिए मनाया, थोड़ा थोड़ा। तो इंद्र की बात सुनकर वो तैयार हो गए। इंद्र ने उन्हें एक वरदान की बात कही। सबसे पहले पेड़ ने ब्रह्म हत्या के पाप का 1/4 हिस्सा लिया, जिसके बदले में इंद्र ने पेड़ को अपने आप जीवित होने का वरदान दिया। जब काट दिया जाता है पेड़ को, वृक्ष को, तब भी उसमें से नए पल्लव निकल आते हैं। ये इंद्र का ही वरदान है। इसके बाद जल ने 1/4 हिस्सा लिया। तो इंद्र ने जल को वरदान दिया कि जल को अन्य वस्तुओं को पवित्र करने की शक्ति होगी। और यही भी आजकल हमेशा से, जब से सृष्टि का संचालन हुआ है, तब से किसी भी गंदी चीज़ को जल से ही साफ किया जाता है। तीसरे की बात करें तो भूमि ने ब्रह्म हत्या का दोष इंद्र से लिया। बदले में इंद्र ने भूमि को वरदान दिया कि भूमि पर आने वाली कोई भी चोट से उसे कोई असर नहीं होगा। कितना भी गहरा हो जाए, कितना भी खुदाई हो जाए, लेकिन कोई असर नहीं होता। भूमि अपने में स्थिर ही रहती है और वो फिर से ठीक हो जाती है, भराव आ जाता है। और आखिर में बची जगत की नारी, जिससे हर नारी पुरुष का जन्म होता है। तो इंद्र का ब्रह्म हत्या का दोष स्त्री को जब इंद्र ने कहा तो स्त्री ने कहा ठीक है। बदले में इंद्र ने स्त्री को वरदान दिया कि स्त्रियों को हर महीने मासिक धर्म होगा, लेकिन महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा काम का आनंद उठा पाएंगी और सदैव ही उठा पाएंगी। पौराणिक मतों के अनुसार स्त्रियां ब्रह्म हत्या यानी अपने गुरु की हत्या का पाप जो इंद्र ने दिया, एक बहुत बड़ा कार्य नारी ने किया, जिससे उन्हें फिर ब्रह्म हत्या के पाप से इंद्र को छुटकारा मिला और फिर अपने राज्य में पुनः वो इंद्रलोक में जा पाए। तो ये भूमि और स्त्री, जल और वृक्ष, इन चारों की कृपा से इंद्र को पुनः अपना लोक मिला जब उन्होंने पाप का बंटवारा किया। तो ये सब चारों अति महान हैं, क्योंकि संसार में पाप का बंटवारा कोई नहीं करता। सब पुण्य का ही बंटवारा करना चाहते हैं, लेकिन ये चार ऐसे महापुरुष और श्रेष्ठ आत्मा जो इंद्र के पाप का बंटवारा किया, उन्हें पाप से मुक्ति दिलाई। तो ये कथा आप सभी तक हमने पहुंचाई और आगे भी ऐसी कथाएं पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।